इंडियन किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता कर किसान सम्मेलन के बारे में जानकारी दी। किसानों की समस्याओं को लेकर सरकार से मांग की, किसान प्राधिकरण बनाने का सुझाव दिया। इंडियन किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी रामकुमार वालिया आज हरिद्वार पहुंचे। प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता के दौरान इंडियन किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामकुमार वालिया ने बताया कि 15 जून को इंडियन किसान यूनियन की ओर से किसान सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी, जिसमें किसानों ने अच्छी खेती और सराहनीय कार्य किए हैं, उन किसानों को सम्मानित करने का काम संगठन की ओर से किया जाएगा और किसानों के मुद्दों को सम्मेलन में रखा जाएगा। प्रेस वार्ता के दौरान राजकुमार वालिया ने बताया कि हम सरकार से मांग करते हैं कि किसानों की सभी फसलों का बीमा कराएं, जिसकी धनराशि की किस्त केंद्र और राज्य सरकार दें, जिससे कि आपदा के समय में जो सरकारों को मुआवजा देना पड़ता है वो बीमा के माध्यम से किसानों को मिल सके। अपनी मांगों को लेकर कहा कि केंद्र में जो भी नई सरकार बनेगी उससे हम मांग करेंगे कि किसानों के उपयोग में आने वाले संयंत्र और खाद से जीएसटी पूर्ण रूप से हटाई जाए, जिससे कि किसानों को पूरा लाभ मिल सके। इंडियन किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार वालिया ने केंद्र सरकार को सुझाव देते हुए मांग की कि किसानों के लिए किसान प्राधिकरण आयोग का गठन किया जाए, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री और उपाध्यक्ष कृषि मंत्री सदस्य सचिव को बनाया जाए, जिससे कि भविष्य में आने वाली किसानों को सभी योजनाओं का लाभ मिल सके। इसी के साथ मंगलौर विधानसभा में होने वाले उपचुनाव को लेकर रामकुमार वालिया ने ताल ठोकते हुए कहा कि बीजेपी स्थानीय किसान को ही अपना प्रत्याशी बनाए, जिससे कि उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत हो सके। देखिए, दो तीन चीजें हैं। एक तो हम 15 जून को एक किसान सम्मेलन करने जा रहे हैं इंडियन किसान यूनियन की ओर से, जो हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी परिषद की बैठक भी होगी। उसमें हम एक तो जिन्होंने अच्छी खेती करने का काम किया है, सराहनीय काम करने का काम किया है, उन किसानों को सम्मानित करेंगे। हल भेंट करके एक हमने हल बनवाया है, और इसके अलावा किसानों की नई नई समस्याओं का और नई नई खेती की तकनीकी की जानकारी उसमें लेंगे, प्राप्त करेंगे और फिर किसानों तक भिजवाने का काम उसको करेंगे। इसलिए तो ये सम्मेलन हो रहा है। दूसरी बात, हमने सरकार से मांग की है कि जो आपदाएं आती हैं, किसान की फसलें खराब हो जाती हैं, पूरी किसान की फसल का बीमा कराया जाए और उसकी किस्त को केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार मिलकर देने का काम करे। तो उससे एक तो किसान को भी फायदा होगा, दूसरी बात सरकार को भी फायदा होगा, उसको बार बार मुआवजा नहीं देना पड़ेगा। तीसरी बात, जो नई सरकार बनेगी उसमें हम इंडियन किसान यूनियन के माध्यम से कृषि के यंत्रों से जीएसटी हटवाने का काम करेंगे, खाद के कट्टों से जीएसटी हटवाने का काम करेंगे, और भी जो कीटनाशक दवाएं हैं उनसे भी जीएसटी हटवाने का काम करेंगे, ताकि सस्ते में वो चीज़ें किसानों को मिल सके। एक हमने भारत सरकार को सुझाव दिया है कि किसानों की समस्याओं का निदान करने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर पर किसान विकास प्राधिकरण का गठन हो और भारत के प्रधानमंत्री जी उसके अध्यक्ष हों, कृषि मंत्री जी उपाध्यक्ष हों और कृषि सचिव सदस्य सचिव हो। मंगलौर उपचुनाव पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये पूर्णतः किसान बाहुल्य सीट है और यहाँ पे किसी लोकल किसान को पार्टी टिकट दे। हम भी पार्टी से जुड़े हुए हैं, हमने भी टिकट के लिए आवेदन किया है, प्रदेश अध्यक्ष जी को आवेदन दिया है। यदि हमें पार्टी मौका देगी तो हम इस हारी हुई बाजी को भाजपा की झोली में डालने का काम करेंगे और इन हाजी काजियों का मुकाबला करने का भी काम करेंगे। आपको लगता है बिल्कुल निकालेंगे। यहाँ पे आधी से ज़्यादा आबादी हमारी किसान की है, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, कोई भी हो, है तो किसान। हम उससे किसानी की बात करेंगे तो वो हमारे साथ आएगा। अब देखिए, किसान को भी पता है कि आचार संहिता लगी हुई है, सरकार चाह के भी कुछ घोषणा नहीं कर सकती है, तो आंदोलन करने का कोई लाभ नहीं है। हमने कहा है किसान भाइयों से कि सरकार बनने दीजिए, आचार संहिता समाप्त होने दीजिए, किसानों की समस्या का हम निदान कराएंगे। और एक बात और कह रहा हूँ आपके माध्यम से, किसान प्रतिनिधियों को एक दिन किसानों के घर चाय पिलवा कर रहूँगा, ये मेरी घोषणा भी है आपके माध्यम से और मेरा वादा भी है। ग्रामीण भारत।
बुलंद आवाज के साथ।